अभी हाल ही में कैप्टन अजय यादव का इंडिया न्यूज हरियाणा ने इंटरव्यू किया, विधानसभा में भी इंटरव्यू की गूंज रही। अजय यादव ये कह रहे थे कि बंदर बांट होती थी नौकरियों की, हम तो नौकरियां बांट लेते थे, इतने उड़ा साहब लगाएंगे नौकरियां, इतने सुरजेवाला लगाएंगे, इतनी नौकरियां मेरे हिस्से में आएंगी। तो इन नौकरियों की बंदर बांट चलती थी कांग्रेस की सरकार में कैप्टन अजय यादव के मुताबिक। आप इत्तेफाक रखते हैं? तो शायद इंटरव्यू शायद आपने लिया था। जी मैं नहीं किया था। देखिए, कप्तान साहब का मैंने पहले भी कहा था एक दो बार, वो बेचारे बड़े भोले आदमी हैं और वैसे बड़े वेरी सीनियर लीडर। मुझे नहीं पता कि कैसे उन्होंने ये बात कह दी। इतने वरिष्ठ नेता ने और इतने सीनियर अनुभव रहा उनका एमएलए बनने का, 3-3 बार मंत्री बनने का। मैं खुद मिनिस्टर रहा हूँ और मेरे साथ में वो भी, आप उनके साथ में भी मंत्री रहा हूँ, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ और कभी कोई इस टाइप की बातें नहीं आई कि वे नौकरियों में कोई बंदर बाट होते थे। जो योग्य बंदा हो, अच्छा हो, जो अप्लाई करता है उसको योग्यता के आधार पर मिलेगी। वरना आज तो हाई कोर्ट और आपके सामने कितने बड़े बड़े कोर्ट्स बैठे हैं जो उठा के टांग देते हैं। खुद नौकरियों के मामले में हमारे और राजनेताओं को सजा तक हुई। तो ये तो कैप्टन साहब तो टंगवाने का ही काम कर रहे हैं। ये तो सरकार ने, चलो ठीक है, उस वक्त की जो भर्तियां थी उन पर क्या किया नहीं किया। तो कैप्टन अजय यादव के मुताबिक तो नौकरियां आप लोग आपस में बांट लेते थे। बतौर मंत्री आपके हिस्से में भी कुछ नौकरियां आती थी कि राव साहब इतने लोग आप अपने लगा लो? नहीं जी नहीं, कोई। मैं एक बात कहता हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्षता से और योग्यता के आधार पर ही बच्चों को सर्विसेज मिलती थी और मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जब हरियाणा आते हैं आपको बताया जाता है? हाँ, आपको मैसेज आता है? देखिए, राहुल जी एक अलग किस्म के राजनेता है। आपका इशारा जो मैं समझ रहा हूँ जहाँ बोल रहे हैं आप, अगर राहुल जी को एक साधारण किसान परिवार के व्यक्ति ने जाके, परिवार ने जाके इनवाइट किया कि आप हमारी बच्ची की शादी में आए और वो शादी में जाते हैं, तो ये उनका एक निजी कार्यक्रम है, ऑफिशियल या पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, केवल एक राहुल जी का प्रोग्राम था। और उन्होंने हमें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, किसी को नहीं बुलाया। वो साथी पता लगा चले गए। राहुल गांधी जब आते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा को कैसे पता चल जाता है, या वो अचानक से पहुंच जाता है, या उन्हें बताया जाता है? नहीं, राहुल जी की तरफ से कोई मैसेज नहीं होता, लेकिन कई बार सोर्सेज पता लग जाते हैं। पता मुझे भी सूचना आई थी, साथी ने बताया, तो सुबह सुबह मैं चंडीगढ़ में था कि आज राहुल जी आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। आगे क्या सोचकर चल रहे हैं आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष? उपचुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में, या ये बयानबाजियां चलती रहेंगी पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के खिलाफ ही? नहीं, मैं तो चाहता हूँ उपचुनाव की नौबत आए ताकि हम कहाँ खड़े पता लग जाए और हमने जो कहा था उस बात को लोगों के सामने आ जाए कि लोगों ने जो किया है। लेकिन वो फैसला उनके हाथ में, जिन्होंने गड़बड़ की है वो रिजाइन दें और उपचुनाव की नौबत आए। कांग्रेस तैयार है। 5 सीटों पर उपचुनाव चाहते हैं आप? बिल्कुल, हम चाहते होना चाहिए, नए जनादेश लेके वो लोग आए जनता के बीच में। अमूमन उपचुनाव क्योंकि सरकार के साथ ही चला जाता है तो इसमें रिस्क तो रहेगा, हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऐसे कोई हालात बनेंगे कि खुद से लोग पार्टी छोड़ें। कोई बात नहीं, 3 साल का समय ज्यादा नहीं होता। हम 2029 के इंतजार करेंगे और जनता से न्याय मांगेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस को मौका देगी। कांग्रेस के लिए भी और आपके लिए भी परीक्षा, क्योंकि 3 बार से, हमने पहले भी बात की, कांग्रेस हार रही है, 3 बार से आप भी हारना है, तो परीक्षा तो आपके लिए भी होगी। देखिए, मेरा व्यक्तिगत नहीं, अब मैं पार्टी का हूँ। सच बात यह है कि मैं जब तक था, जब तो मैं अलग बात थी, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ और कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि मैं तो अगर पार्टी आदेश करेगी तो वो काम मैं करूँगा। जो भी जिम्मेदारी हमारा जाएगी। अब व्यक्तिगत फैसले, पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास किया है मेरे ऊपर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है पूरे प्रदेश की, जो पार्टी जिम्मे लगाएगी, जो मुझे आदेश करेगी, मैं ईमानदारी से उसका निर्वाह करूंगा। और निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा और मैं अपील करूंगा लोगों के बीच में जाकर के कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए। एक सच्चे सिपाही के तौर पर आप काम करते रहेंगे? बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे और सफलता मिलेगी, आप मान के चलिए। जी, बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। राव नरेंद्र सिंह को आपने सुना, बेहद सहज सुलझे हुए नेता हैं कांग्रेस के। प्रयास इनके लगातार हैं हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करके, मजबूत करके आगे ले जाएं। ये प्रयास कामयाब भी होते नजर आए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन तमाम सवालों का जवाब लिया गया है। राव नरेंद्र सिंह का उन कांग्रेस विधायकों को कहना है जिनकी ओर से क्रॉस वोट किया गया कि आप पार्टी छोड़कर मैदान में आए, उपचुनाव हो, और कांग्रेस तो चाहती है ऐसी कोई नौबत भी आए ताकि हम खुद को साबित कर पाए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।